नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। तो धनतेरस पे सभी कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस पे क्या खरीदा जाए और क्या नहीं, क्या है शुभ और क्या है अशुभ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धनतेरस पे भूल कर भी ना खरीदें ये चीज़ें, धन हानि के साथ बढ़ता है दुर्भाग्य, क्या खरीदना है शुभ। हिंदू त्योहारों में सबसे प्रमुख दिवाली का त्यौहार एक बार फिर आ गया है। पूरे 5 दिनों तक यह त्यौहार धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से शुरू हो जाएगा। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है। पारंपरिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस को बरकत का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ साथ खरीदारी को भी बेहद शुभ माना गया है। इसीलिए जब जब धनतेरस का त्यौहार आता है तो लोग तमाम तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए दुकानों की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन कई बार अधिकतर लोग धनतेरस उन चीज़ों की खरीदारी कर लेते हैं जिन चीज़ों का खरीदना अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर अगर ये चीज़ें घर आ जाती हैं तो परिवार को दुर्भाग्य बढ़ता है और समृद्धि व धन की हानि होती है। फिलहाल नीचे हम आपको उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो धनतेरस पर खरीदनी चाहिए और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर आपको ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। पहला, धनतेरस पर अपने घर में धातु या मिट्टी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ जरूर खरीद कर लाएं और फिर दिवाली के दिन इन्हीं मूर्तियों की विधि विधान से पूजा करें। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन ही दिए खरीदकर घर ले आएं और उन्हीं दियों में से एक दिया शाम को घर के गेट पर जलाएं। दूसरा, धनतेरस पर सबसे शुभ और लाभदायक सोना चांदी की खरीदारी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सोना चांदी की कोई भारी चीज़ ही खरीदें, आप सोना चांदी का एक सिक्का भी ले सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन सोना चांदी के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। तीसरा, धनतेरस पर आप तांबे और पीतल के नए बर्तन खरीद सकते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन भी शुभता का प्रतीक हैं। ध्यान रहे कि आप जब भी बर्तन खरीद कर लाएं तो उन्हें घर में ले जाने से पहले उनमें कुछ भर जरूर लें। खाली बर्तन घर पर न ले जाएं। तांबे और पीतल के बर्तन के अलावा आप मिट्टी और धातु के बर्तन भी ले सकते हैं। चौथा, धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी अहम रूप से शुभ मानी गई है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं और ध्यान रहे कि आप घर में झाड़ू को हमेशा इसी जगह रखें कि बाहर वालों की नज़र उस पर ना पड़े। वहीं धनतेरस पर वैसे तो लोहे और प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई वाहन, फ़ोन, लैपटॉप, एसी, माइक्रोवेव खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप धनतेरस के दिन कोई घर या प्लॉट ले रहे हैं तो ये भी शुभ है। अब धनतेरस पर आपको ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। पहला, धनतेरस पर लोगों को लोहे के बर्तन या लोहे से बनी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि धन के देवता भगवान कुबेर और उन पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं जो धनतेरस के दिन लोहा खरीदते हैं। दूसरा, धनतेरस पर कई लोग स्टील की चीज़ें और बर्तन खरीद लाते हैं, लेकिन धनतेरस पर स्टील न खरीदने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धनतेरस पर कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि कांच के बर्तन आमतौर पर राहु से संबंधित होते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की चीज़ें खरीदना अशुभ है। तीसरा, धनतेरस पर नुकीले चीज़ें खरीदने से परहेज करें क्योंकि धनतेरस एक शुभ दिन है। इस दिन चाकू और कैंची या अन्य कोई भी नुकीली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चिन्ह परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। चौथा, धनतेरस पर एल्युमिनियम और प्लास्टिक की चीज़ें भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके बजाय धातु से बनी वस्तुएं खरीदना बेहतर है। पांचवा, धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना धनतेरस के दिन अशुभ माना जाता है। अगर किसी को ऐसी किसी सामग्री की जरूरत है तो उसे एक दिन पहले या बाद में इसे जरूर खरीद लेना चाहिए। छठा, धनतेरस की खरीदारी में नकली सोना चांदी न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी घर में नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सातवां, अगर आप धनतेरस पर मिट्टी का घड़ा
घर पर ला रहे हैं तो जान लीजिए कि मिट्टी का खाली घड़ा घर पर लाना अशुभ माना जाता है। अगर आप वाकई उसे घर लाना चाहते हैं तो पहले इसे चावल गेहूं के बीज जैसे किसी भी अनाज से भर लें, फिर इसे अपने घर ले आएं। 8वां, धनतेरस की खरीदारी में जूते चप्पल न खरीदें, क्योंकि जूते शनि से संबंधित हैं, इसीलिए शनि से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। 9वां, धनतेरस पर अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भूल कर भी काले कपड़े ना खरीदें। धनतेरस के त्यौहार पर काले रंग की चीज़ें और कपड़े खरीदना अशुभ माना जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।